कावल करो। चलो ध्यान देगा, हल्ला नहीं। 6 नंबर चले थे, हो गया था क्लियर? 6 नंबर हो गया था ना। ए बराबर 17 टी, ये हो गया था। चलो 7 नंबर से मैथ में चलेंगे, ध्यान देते जाएगा, सीखते जाएंगे हम लोग। 7 नंबर मैथ में है कि एपी के 22 पदों का योग ज्ञात करो, यानी जैसे बोला जा रहा है उसको वैसे लिखो। S22, हरे हल्ला नहीं, बैठो पहले ध्यान से। 22 पदों का योग ज्ञात करना है तो S22 बराबर लिख देते हैं हम लोग वाट, यानी लगा देते हैं कि उसका वैल्यू निकालना है। जिसमें डी का वैल्यू दिया हुआ है 7, तो डी का वैल्यू कितना है? 7 है। और 22वां पद यानी T22 का वैल्यू कितना है? 149 है। इतना दिया हुआ है और इस एन पदों का योग ज्ञात करना है। चलो तो देखो क्या करो, एन पदों का योग ज्ञात करना है इस 22 का, यानी एन के जगह पे कितना है? 22। एन होता है तो नीचे कुछ भी लिखा रहे तो एन का वैल्यू हो जाए, एन का वैल्यू हो गया 22। अब हमें क्या चाहिए? ए डी एन, 3 चीजें निकालना होता है, किसी का भी योग निकालना है। ए डी एन चाहिए, तो डी मिला हुआ, एन मिला हुआ, लेकिन ए नहीं मिला हुआ। ए कहां से निकलेगा? यहां से। देखो T22 का मान कितना दिया हुआ है? 149, तो T22 का फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस कितना डी? 21 डी बराबर कितना? 149। देखो यहां से ए के जगह पर ए रहने दो, प्लस 21 गुने डी के जगह पर कितना रहने दो? 7 बराबर 149। तो ए प्लस 21 सत्ते 147 बराबर 149, इसलिए ए बराबर 149 माइनस 147, ए का वैल्यू हो गया 2। अब देखो कितना आसान है, एस 22 निकालना, यानी एन के जगह पे 22 है, तो एस एन का फॉर्मूला बोलो। एस एन बराबर हम लोग पढ़े एन बाई 2, ए 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो लगा दो इसी को, एन के जगह पे 22, तो 22 बटा 2, 2 गुने ए के जगह पे 2, 22 माइनस 1 इंटू डी के जगह पे कितना है? 7। इतना करना हम लोग को। अब 22 बटा 2 काट दो, 11 इंटू 2 दूना 4 प्लस 22 में से गया 21 गुने 7, 11 इंटू 4 प्लस 21 सत्ते 47 से 11 इंटू 147 प्लस 4 151, 151 में 11 से गुना करेंगे तो 151 और 151 कितना हो जाएगा? 151 151 15 1661। हाँ आंसर हो जाएगा। आसान है। क्या कहता है? 2-3 को एक के साथ उतारेगा? छापो तो पहले, तो होनी तो और होती है। जैसे हम चल रहे हैं अभी चलने दो, मेरा टारगेट जो है उसको पूरा करने दो, ठीक? और तुम लोग भी अपना टारगेट पहले मैथ पे पूरा करो। मैथ पूरा हुआ उसके बाद का सब्जेक्ट कैसे उड़ा देंगे गर्दा, वो तो हमको ना पता है। आगे 8 नंबर सवाल। 8 नंबर में देखो फिर वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का जो 7 नंबर में, लेकिन बनाएगा नहीं तू सब। एस 51 पदों का योग ज्ञात करो, तो एस 51 बराबर भाट। अब यहां से बोला जा रहा है जिसका दूसरा तीसरा पद दिया है, T2 का मान दिया हुआ है 14 और T3 का मान दिया हुआ है 18, इतना ना, 14 और 18 है। देखो यहां से पता चल गया एस के नीचे जो रहता है ना, समझ आना एन का मान है, तो एन का मान कितना हो गया यहाँ पर? 51। अब यहाँ पे T2 का मान दिया, हमें 2 चीज और नहीं पता, ए और डी पता नहीं है, तो यहां से निकालेंगे हम लोग। T2 का फॉर्मूला ए प्लस कितना डी? 1d बराबर इधर 14। T3 का फॉर्मूला ए प्लस कितना डी? 2d बराबर 18। अब इसको ना, ये दोनों को आगे रखेंगे हम लोग, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट मानेंगे इसको और सेकेंड मानेंगे इसको। सेकेंड माइनस फर्स्ट, ये दोनों को घटाएंगे हम लोग, सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस 2d बराबर 18, ए प्लस डी बराबर कितना? 14। घटाओ घटाओ घटाओ, इसे 2d में से d घटा तो d घट बच जाएगा, और 18 में से 14 गया तो 4। d का मान आ गया तो किसी एक में रख दो, ये निकल जाएगा। समीकरण 1 में d, हाँ क्या बोल रहा है? d का मान देने पर कहां पे? 2d में से d घटा ना, तो कितना बचा? 1d है ना, कुछ नहीं तो 1d है, तो 1d बचा, 1d बराबर 4। तो d का मान देने पे, चलो d का मान दो, तो a प्लस 1 गुने डी, डी के जगह 4 बराबर कितना है? 14।
4 एक कम 4, उधर जाएगा तो 14 माइनस 4, ए का वैल्यू 10, दोनों निकल गया, मान निकाल दो। अब कह रहा है एस 51 निकालने के लिए, यानी एस एन का फॉर्मूला बताओ, n बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलो n की जगह कितना है 51, तो 51/2 2 इंटू ए की जगह कितना है, ए की जगह है 10 प्लस एन माइनस वन, एन की जगह कितना है 51 माइनस 1 इंटू डी की जगह 4 है। चलो 51/2 लगा लो, 10 दूना 20, 51 में से 1 घटा 50 चौक 200, 51/2 गुने 220, 110 बार में यहाँ पर 51 51 51 गुने 11, वही हो गया था ना अभी 51, हाँ 5 6, अभी अब वो वाला थोड़ा होगा, 51 से गुना थोड़ा था उसमें, 51 51 को गुना करना था ना हम लोग को। ठीक तो है रे, 1 5 1 6, 5610 हो जाएगा। तो हल्का वे समय से बनाता ना तो सब छापो, बगल में वाला आएगा। चलो 9 हो गया ना रे, 9 चलेंगे। चलो हाँ 9 ही तो चल रहे हैं, सब बताएंगे, एक एक मैथ हम बता देंगे। हाँ चलो, 7 पदों का योग 49 है, कह रहा है 7 पदों का योग S7 का वैल्यू कितना है 49 है, 49 लिख दो। फिर अगला कहा जा रहा है कि S17, 17 पदों का योग 289 है, तो लिखो S17 का वैल्यू कितना है 289। यहां से हम लोग से क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है एन पदों तक का योग ज्ञात करो, यानी एन का मान निकालो बराबर भाट। चलो देखो यहां से क्या है, एन का वैल्यू दिया हुआ है 7, इसमें एन का वैल्यू दिया हुआ 7, तो S7 का मतलब एन का फॉर्मूला लगाना। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 49 है। n की जगह पे कितना है 7 है, उसके अलावा और कुछ नहीं दिया हुआ है। 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 49। अब देखो काट सकता है, ऊपर से ऊपर कटता है, सते तिरछा गुना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2a प्लस 7 में से 1 गया तो 6d बराबर 7 दूना 14। समीकरण इसको फर्स्ट बना लो, वैसे का वैसा। एन का इसमें भी फॉर्मूला n बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर कितना 289। चलो एस एन के जगह पे कितना हो जाएगा 17/2, कहाँ 22 है, नहीं है 22, 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 289, 17 17 289 और 17 दूना इधर तिरछा हो जाएगा, 2a प्लस 16d बराबर हो जाएगा 17 दूना 34। सेकेंड नंबर क्या करेंगे, ए और डी निकालना है तो समीकरण 2 माइनस 1 हमेशा करेंगे, 2 में 1 को घटाने पे, तो यहाँ है 2a प्लस 16d बराबर 34, यहाँ है 2a प्लस 6d बराबर 14, माइनस माइनस माइनस, 2a से 2a घटा, 16 में से 6 गया 10d बराबर 34 में से 14 गया 20, 10 दूना 20, डी का वैल्यू कितना हो गया 2, डी का मान 2 हो गया। ए का मान निकाल लो, किसी समीकरण 1 में रख लो, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो डी का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में रखो तो 2a प्लस 6 इंटू डी, डी के जगह 2 बराबर कितना है 14, तो 2a प्लस 12 इक्वल टू 14, 2a 14 में से 12 गया 2 से 2 कटेगा, ए का वैल्यू, ए और डी निकल गया, तो जो पूछेगा सब निकाल देंगे हम लोग। अब देखो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है एस एन निकालिए, एस एन का मान, तो एस एन का फॉर्मूला n बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन के जगह पर अगर बोला है एन ही रहने दीजिए, एस एन निकालने के लिए बोल रहा है जा रहा है, तो एन के जगह पे एन रहने दो, तो n बाई टू 2 ए के जगह पे 1 प्लस एन माइनस वन रहने दो, डी के जगह पे 2, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो गया n बाई टू, यहाँ पे 2 प्लस
इसमें करेंगे गुना तो 2n और 2 एक कम 2 प्लस 2 माइनस 2 हट जाएगा n/2 इंटू यहाँ पे 2n हो जाएगा। फिर ही 2 से 2 कटेगा तो n इंटू एन। इसको गेस कर लो, एग्जाम में ये आया था इसके पहले 24 में। ये गेस 2027 कर देना, ये आएगा, संभावना है इसका आने का। दस नंबर में देखो, 10 नंबर में क्वेश्चन क्या है, A1 A2 A3 से KP बनता है, नीचे AN नीचे दिए गए हैं, यानी TN का वैल्यू दिया, प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग निकालो। बहुत आसान मैथ है, एगो हम बता देंगे, 10 का फर्स्ट सेकेंड खुद से बना लेगा। चलो देखो कैसे, 10 का फर्स्ट में आओ, AN को हम पढ़ने बोले हैं TN, तो TN का मान है 3 + 4n, और यहां से हम लोग को कहा जा रहा है कितना निकालो, S15 का वैल्यू, यानी S15 का वैल्यू निकालना है। इसमें पहला मैथ में देखो क्या करेंगे, एकदम आसान है। TN का वैल्यू लिखा रहेगा 3n + 4 3 + 4n, n का मान 3 बार बैठाना, 1 2 3, क्या निकालने के लिए, A और D निकालने के लिए। जब भी इस तरह का मैथ दिया रहे, TN दिया रहे, S का मान पूछ दे कि S15 S20 बताइए, क्या करना है, n का मान अपने मन से, n का मान रखना 1, तो T1 बराबर कितना हो गया, 3 + 4 गुने 1, तो 3 + 4 कितना हो गया 7। T2 निकालो, n का मान 2 रखो तो इधर हो जाएगा T2, यहाँ हो जाएगा 3 + 4 गुने 2, 3 + 4 दूना 8, 3 + 8 कितना हो जाएगा 11, n का मान 3 रखो तो हो जाएगा T3 का वैल्यू हो जाएगा तो 3 + 4 गुने 3, 3 + 12 15। हम लोग को इस सीरीज बन गया, देखो इससे एक सीरीज बन गया, एपी का सीरीज क्या आ गया, पहला आ गया, पहला टर्म 7 आ गया T1, दूसरा आ गया 11, तीसरा आ गया 15। इससे हमें पता चल गया ए का वैल्यू कितना है 7, डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 4, एन का मान दिया हुआ 15, हम लोग को बोल रहा है एस एन निकालो। कितना आसान है, नहीं बना देगा, एस एन का फॉर्मूला लगा देना, n/2 2a + n - 1 इंटू डी, आसान है। तो n के जगह पे कितना लिखेंगे 15, तो 15/2, 2 गुने a के जगह पे 7 + 15 - 1 इंटू डी के जगह पे 4, 15/2, 7 दूना 14, 15 में से गया 14 चौक 56, 56 14 70, 70 को डिवाइड करेंगे 35 बार में, 35 गुने 15, 35 5 5 25, 3 5 15, 2 17, 35, 5 7 5 12, 3 1 4 1 5, 525 आंसर। कुछ देखो अगला मैथ बना लेगा, 9 - 5 पेन है, n के मान रखेगा 1 2 3 एक एक करके, तीनों पद निकाल देगा, तीनों को लिख देना, यहां से a का मान निकाल लेना है, d का मान निकाल लेना है, n का मान उसमें भी 15 ही है। अगला वैल्यू वाला, अगला क्वेश्चन में भी देखो क्या है, कह रहा है 15 पदों का ही योग ज्ञात करो प्रत्येक स्थिति में, तो अगला मैथ में भी वही काम करना, बन जाएगा ना, ये वाला आसान है। चलो ठीक, छापो 20 गुना है, कोशिश रहेगा कि आज बहुत हद तक पहुंच जाए इसमें। 58 या 1.5 किलोमीटर के आसपास। हट, हुआ रे, कहा ना था, एक 12 नंबर बता देंगे ना तो तुम लोग अपने, अरे देखो कहाँ फेंक रहा है फिर।
छोटू सब क्या अलग अलग है यंत्र मारने के लिए। आगे देखो, यदि किसी एपी के प्रथम एन पदों का योग दिया हुआ है कितना? देखो देखो यहीं पे है वो, मिल लो। जो कहते हैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ाएंगे अभी, काम है। देखो आगे, कहाँ रहे हम लोग? देखो एन पदों का योग दिया हुआ रहेगा, एस एन का वैल्यू दिया हुआ है 4n-n² इतना, ठीक। और यहां पर कहा जा रहा है कि प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, तीसरा पद क्या है, 10वां पद क्या है, nवां पद क्या है। एक साथ इतना सवाल लगाया। ऐसे वाले सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देगा। हाँ? ध्यान देगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। एक देखो क्या होता है, एसएन का मान दिया है ना, तो टीएन का मान हम लोग को पता नहीं होता है। तो एसएन से टीएन में जाने का एक फॉर्मूला है। टीएन बराबर, एक नया फॉर्मूला ऐड करें यहीं पर, टीएन बराबर होता है एस एन यानी एसएन में यदि हम एस एन-1 को घटाएंगे तो जो निकल के आता है वो होता है टीएन। और इसी से हम किसी का मान निकाल सकते हैं कि दूसरा पद क्या है, तीसरा पद क्या है, 10वां पद क्या है, nवां पद क्या है, सब इसी से निकलेगा। नहीं नहीं, एस एन को टीएन मानते हैं, ठीक। समझो ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, पहली बार इसका यूज होगा, एक के मैथ में होगा, यही मैथ में, और इसके बाद कहीं पे इसका यूज नहीं इस फार्मूला का। तो देखो एस एन दिया हुआ है तो अपने मन से एगो निकालो, एस एन-1। ही क्या कहता है कि जहां जहां एन है वहां वहां हमें बैठाइए अब, यानी n-1 का होल स्क्वायर। एस एन का मान इतना था तो एक और मान निकालना है एस एन-1। तो एस एन-1 यानी जहां पे एन था वहां पे n-1 बैठा दिए। यहां से देखो इसको गुना करो तो तिरछा 4n-4 माइनस, इसका फॉर्मूला पे तोड़ो, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़ेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर, तो हो जाएगा n स्क्वायर, फिर है -2ab तो हो जाएगा 2 इंटू एन, फिर प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे हो जाएगा 4n-4, ये हो जाएगा -n² माइनस माइनस प्लस 2n माइनस इंटू प्लस -1। यहाँ पे हो गया 4n-4, अरे सेम ही लिख दिए, -n² प्लस 2n-1। अब हमें निकालना है tn, तो tn कहता है एसएन में एसएन-1 घटाइए, तो एसएन के जगह पे क्या है, देखो ये वाला 4n-n²। एसएन-1 का मान कितना लाए, 4n-4 माइनस n² प्लस 2n-1। सबका चेंज करो, यहाँ पे माइनस में है तो सबका माइनस चेंज होगा, तो 4n-n² माइनस 4n हो जाएगा, प्लस 4, माइनस का प्लस कर देना, और जहां पे प्लस है वहां पे माइनस कर देना, ये हो जाएगा। अब एक n² माइनस में, एक n² प्लस में कट गया, 4n प्लस में माइनस में हट गया, अब कहीं पे नहीं है, तो 4 + 1 यानी 5 हो गया, 5 माइनस 2n, टीएन का मान आ गया। अब हम लोग को जो बोलेगा इससे निकाल देंगे। क्वेश्चन में क्या क्या है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पहला इसका देखो, दो पदों का योग ज्ञात करो, दूसरा पद ज्ञात करो, 4 क्वेश्चन है इसमें। s2 का वैल्यू निकालना है, दो पदों का योग तो बराबर भाट, फिर हम लोग को कह रहा दूसरा पद यानी t2, इसमें योग नहीं है तो t2 का वैल्यू भाट, फिर कह रहा तीसरा t3 बराबर भाट, फिर कह रहा 10वां t10 बराबर भाट, फिर लगा जा रहा 9वां पद tn बराबर भाट। एक साथ इतना सवाल है, इतना को हम लोग सॉल्व करेंगे एक एक करके। चलो पहले क्या करो, tn का मान निकाला हुआ है इतना, tn के वैल्यू इतना दिया हुआ है, वो बंद कर दो तेरे, नहीं ना अथी बॉल बल्ब, पंखा भी चालू है, ठीक।
चलो पहले क्या करो, ऐसा S2 वाला फॉर्मूला लंबा पड़ेगा, ध्यान दो, यहीं से आ जाओ। पहले यहां से निकालते हैं हम, T2 निकालते हैं, तो T2 का वैल्यू ना रुको, Tn का वैल्यू फिर से देखो, यहां से Tn का मान कितना लाए, 5 माइनस 2n। यहां पे आओ, अब यहां से पहले T हम निकालेंगे A और D का वैल्यू। तो पहले सीरीज निकलेगा, जैसे अभी मैथ में सीखे थे ना, यहाँ पे जैसे क्या आया था, Tn का मान दिया हुआ था, देखो ई वाला, यहाँ पे अब मैथ यहाँ पे आया है, उसके बाद ऐसे बनाएंगे। अब मैथ में अब यहाँ पे हम लोग पहुंच गए Tn का वैल्यू, हम बोले कि n का मान 1 रख लो एक बार, तो हो जाएगा T1 का वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस 2 गुने 1, तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, n का वैल्यू 2, तो यहाँ हो जाएगा T2 5 माइनस 2 गुने 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 4 1, n का मान रख लो 3, तो T3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 गुने 3, तो हो जाएगा 5 माइनस 6 कितना हो जाएगा -1। इतना निकल, कहाँ पे n का मान रखते जाओ अपने मन से, 1 रखे, n का 2 रखे, n का 3, जहां जहां पे n था वहां वहां पे 1 2 3, तो n के जगह पे 3 रखा। अरे जब मैथ 2 का लाए तब 2, जब 1 का लाए 1, ये हो गया, सीरीज बन गया। 3 1 माइनस a का मान बोलो 3, d का मान घटाएंगे तो कितना, हाँ कहा निकले, तो अभी निकालेंगे ना, अभी ए और डी निकालने तो दो, ए डी निकल गया। अब जो सवाल कहेगा सब बनाएंगे। अब S2 S2 कह रहा है कि दो पदों का योग, तो दो पद तो पहले से पता है हम लोग को, S2 का डायरेक्ट यहीं से मान निकालो, फार्मूला से नहीं, 3 और 1 4, पहला वाला हो गया आंसर। दूसरा T2 का मान, T2 कौन है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, T2 का मान तो निकला हुआ है, कितना है 1, T3 बोलो, सब तो निकला हुआ है -1। अब हमें एक बच गया है T10 निकालना, T10 का फॉर्मूला A प्लस कितना D, हाँ तो A की जगह 3 प्लस 9 गुने -2, तो 3 माइनस 18, 3 माइनस 18 कितना हो गया -15। T10 भी निकल गया। अब कह रहा TN तो पहले से निकालने हम लोग, कितना आया है, हाँ 5 माइनस छापो ई पहले, यहां से ई वाला ऐसे निकालो, ये वाला टेबल यहां से बन गया, इस टेबल से ई वाला मान आ गया, एक कर करके आंसर इसी से लिखा गया पूरा। SN बराबर 4n माइनस n स्क्वायर है, फार्मूला होता है TN में लाने के लिए, TN चाहिए सब में, तो TN लाने के लिए होता है SN माइनस 1, तो जहां पे n था वहां पे हम बैठा दिए कौन n माइनस 1, तो 4n माइनस 4, इसको तोड़ दिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 2a के जगह n माने, b के जगह 1, 2n में 1 से गुना किए तो 2n हो गया प्लस 1, यहाँ पे हो गया माइनस n स्क्वायर प्लस 2n, 4n माइनस 4 सेम टू सेम तो लिख ही दिए यहाँ पे। अब Tn का फार्मूला होता है Sn माइनस 1, तो Sn के जगह पे ई वाला मान पुट किए टोटल, और Sn माइनस 1 के जगह पे ई वाला मान पुट किए टोटल, और इसी को कैलकुलेट किए तो Tn आ गया। Tn के बाद हम लोग, Tn जैसे ही आ जाएगा तो n का मान अपने मन से 1 2 3 बैठाना, और निकल जाएगा उस सीरीज, और सीरीज से a और d का मान निकाल लेना, बाकी जो क्वेश्चन कहेगा उसको सॉल्व करना। छापा जाए, हाँ 12 नंबर आ जाओ। अब देखो 12 रहे अभी, हाँ ठीक है। ऐसे प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो जो 6 से डिवाइड है। ऐसा वाला क्वेश्चन देगा ना तो लगातार वाला, देखो कह रहा है 6 से कटने वाला कितना पद ज्ञात करना है, 40 गो, यानी 6 से कटने वाला कौन कौन होगा, 6 12 18 24, ऐसे जाएगा, डैश डैश डैश, कह रहा है कितना तक का। ऐसे प्रथम 40 पूर्णांक जो 6 से कटे, तो 6 से कटने वाला शुरू होता है 6 से, जाएगा 40 पदों तक का, और हमें निकालना है योग, तो 40 पदों तक का योग निकाला, डैश 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 40 पदों तक का, तो n के जगह पे कितना हो गया, a का मान बताओ कितना हो गया, d का मान कितना आसान है ना, निकाल देगा, देखो तो
तुरंत बना देगा। एस एन का फॉर्मूला लगाना, n/2 2a + n - 1 इंटू डी। एन की जगह रखना है 40, ए की जगह रखना है 6 और डी की जगह रखना है 6। छोड़ देगा। अब देखो तू सब लय में आया है। मैथ में जिस दिन लय में आ गया ना तो सब दूसरा सब्जेक्ट को तो हम कैसे उड़ाएंगे जो हम लोग देखेंगे। पहले मैथ पे कब्जा करो। वैसी क्वेश्चन अगला, 8 के प्रथम 15, 8 16 24 ऐसे ऐसे से 15 तक जाना है। बोलो ए का मान, डी का मान, एन का मान, एस एन निकालना है। छोड़ देते हैं। 14 नंबर सवाल में आ जाओ। बना देंगे रे? हाँ कह रहा है, कॉल कॉपी पे चेक करेंगे। देखो 14 नंबर सवाल, 0 से 50 के बीच में, अबर क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा है। कह रहा है 0 और 50 के बीच में विषम संख्या का योग ज्ञात करो। यानी 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कहां से शुरू होगा? 1 से 3 5, लास्ट वाला कौन विषम संख्या होगा? 50 के बीच में 49, तो यहां से गया 49 तक। अब हम लोग को इसमें एन पता नहीं है कि एन का मान इसमें कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए का मान पता है कितना, 1 है, डी का मान पता है कितना है, 2 है, लास्ट वाले पद को बोलते हैं टीएन, टीएन का वैल्यू हो गया 49। इससे पहले एन निकाल लेते हैं। एन का फॉर्मूला होता है टीएन माइनस ए बटा डी प्लस 1, तो 49 माइनस 1 बटा 2 प्लस 1, 48 बटा 2 24 और 1 25। एन का मान हो गया 25। बोलो अब ना निकाल देगा। ए का मान है 1, डी का मान है 2, एन का मान है 25। ये हिंट में लिख लो, ना तो छोड़ दिए तो भुलाइए जाओ ना। यदि किसी के सपना में मैथ आना शुरू हो जाए तो समझो मैथ बना रहा है। तुम्हारे सपना में, अभी तुम स्टूडेंट लाइफ में, तुम्हारे सपने में बस पढ़ाई वाली चीजें आना चाहिए। सपना देखे तो ओकरों में खाली बस पढ़िए रहे हैं, वैसा होना चाहिए, तब स्टूडेंट कहलाओगे। तभी पता चला सपना में वो आ रहा है, ओकर सपना में मुंह आ रहा है। पढ़ाई पूरा नहीं, पढ़ाई जांच करना कि तुम पढ़ रहे हो कि नहीं, टेस्ट करना है तो बस एक ही है कि तुम्हारे सपने में क्या आ रहा है। सपना में जिस दिन पढ़ाई आना शुरू हो गया, तुम समझो कि सही ट्रैक पे, तुम बहुत अच्छा पढ़ रहे हो है? चलो आगे देखो ना। हाँ, तो सपना में कभी मर जा रहा है, कभी भूत आ रहा है, कभी उन्हें जा रहा है, कभी इन्हें जा रहा है। चलो 15 नंबर से, 15 नंबर देखो कितना आसान है, तू सब नहीं बना लेगा। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। पहले दिन 200 रुपया, दूसरे दिन 250 रुपया, तीसरे दिन 300 रुपया। इसी तरह प्रत्येक दिन का जुर्माना ठीक अपने से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार 1 महीना विलंब कर देता है तो कितना राशि देना पड़ेगा? मैथ को समझो। कहा जा रहा ना कि कोई यदि 1 दिन विलंब करके टास्क पूरा करता है तो 50 रुपया उसका जुर्माना है। अगला दिन विलंब मतलब कहने का ठेका मिला उसको 1 महीना में काम करने का, और 30 दिन में मिला, और 31वां दिन 32वां दिन लगाते चल गया 60 दिन तक, तो जितना दिन विलंब हो रहा है उसका खर्चा ऐड होते जा रहा है कि उतना खर्चा उसका कट जाएगा पेमेंट में से। तो यही सवाल है। तो देखो कह रहा है क्या कि शुरू किए 200 से, फिर अगला 250, 300, ऐसी कह रहा है 30 पदों तक जोड़ निकालो। कितना होगा? ना निकल जाएगा? बोलो तो। ए का मान, डी का मान, एन का मान, ऐसे ना निकाल देगा तो कुछ है मैथ में शब्द? क्या कहता है? हिंट लिखेगा कि ऐसी बना देगा? हाँ, 200 250 हिंट लिख लो। एकदम पढ़ ले लो कि एक दिन में 50 मैथ बनाना, कैसे बनाए, खाए चाहे पिए ना है, एकदम सूखल रहे, क्या हड्डी उड्डी हो जाए। तू तो हड्डी है, तू तो लेना भी मत, तू तो पतो नहीं चलेगा, तू तो कंकाल। फिर तो तुरा रात में सब भूत समझेगा, कहने जा रहा है भूत। हाँ, लेकिन जो लगातार इतना पढ़ेगा, याद रखो, वो कम खाइबे नहीं करेगा, खाएगा भी तो दबा के। जैसे हम लोग मेहनत करेंगे
तो खाना तो और भी तो चाहिए, सब चीज तो चाहिए, बॉडी ऑब्जर्व भी तो करेगा। भोज की व्यवस्था आज है न रे? आज तो लगता है ये है, कल है ये था, परसों है ये था, कल भी है। हाँ कल भी है, वही वाला। अभी तक तो नहीं बुलाया गया है, नहीं ये बुलाए। और बाकी स्टूडेंट का तो हो ही गया है। हम्म। कहाँ है? आ जाओ इधर। हाँ 16 नंबर आ जाओ, 16 नंबर में। देखो 16 नंबर कितना आसान है। कहा जा रहा है कि 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। एगो बंद करे पड़ेगा रे। है नहीं, अभी गर्मी ना लगे उतना। ध्यान दो, ई वाला मैथ में थोड़ा सा उल्टा है। कहा जा रहा है कि देखो जैसे कि 7 गो को प्राइज देना, फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज, थर्ड प्राइज, फोर्थ प्राइज, फिफ्थ प्राइज, सिक्स प्राइज, ऐसे देना है हम लोग को, ठीक। फर्स्ट प्राइज को जितना रुपया मिलता है उससे 20 कम मिलता है सेकेंड को। तो मान लेते हैं इसको 100 रुपया मिला, इसमें पता नहीं कि फर्स्ट को कितना है, तो इसको कितना मिलेगा, अगला को कितना मिलेगा, अगला को कितना मिलेगा, अगला को कितना मिलेगा, अगला को, अगला को 120, इतना मिलेगा। यही से समझना था। अब कह रहा है कि टोटल पैसा बांटने के लिए 700 रुपया आया है, यानी टोटल का जोड़, इतना प्राइस जिसको मिला है सबको मिला के कितना रुपया मिल रहा है, 700 रुपया। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस एक्स माइनस 20 प्लस एक्स माइनस 40 प्लस एक्स माइनस 60 प्लस एक्स माइनस 80 प्लस क्या करें इधर, प्लस एक्स माइनस 100 प्लस एक्स माइनस 120 बराबर कितना रुपया, 700। एक्स वाला एक साथ जोड़ो तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 एक्स 20 40 60 60 120 80 200 300 यानी 420 बराबर कितना, 700। यहाँ से 7 एक्स बराबर कितना हो गया, 700 प्लस 400 यानी 1120 रुपया। अब काटेंगे हम लोग 16 सत्ते बलियोतल से, एक्स का वैल्यू 160 रुपया। लो कहाँ पे, एक्स का वैल्यू 160, पहला प्राइज कितना गया वही पूछ रहा है, पहला प्राइज कितना, 100। एक पहला प्राइज को एक्स माने थे, आसान मैथ था। मतलब कहा गया कि फर्स्ट प्राइज से 20-20 रुपए कम गया, 7 प्राइज तक जाना था, 7 प्राइज तक लेके गए, और सबका जोड़ बोल रहा है कितना रुपया में बांटना था, 700, तो वही 700 कर दे। प्रथम को लिख देगा प्रथम प्राइज, हाँ बस 40 रुपए मिला होगा। ताऊ की खोजती है सेवंथ वाले में, उतारेगा ना, इसको उतारो। चलो लिखो, पंद्रह मिनट है तो खत्म ना हो रहा है। 4 मैथ में अब दम है इधर, ये सब अब दमगर है, जे लाठी चलाने वाला मैथ था तो उधर ही था। आ जाओ, हाँ है वो तो 12th है अभी। अगला क्वेश्चन देखो,
17 नंबर क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझो, आंसर इसमें तुरंत आ जाएगा। कहा जा रहा है कि एक विद्यालय है, जिसमें यहां पे देखो क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये वाला है, ठीक। ये तो 16 ही तो बताए रे, मारेंगे तो। 17 देखो, कहा जा रहा है कि एक स्कूल का, पहले क्वेश्चन पढ़ो, यहां पे लिखा हुआ है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। कक्षा एक का देखो, कहा जा रहा है कि हर एक कक्षा में उतना ही सेक्शन है। जैसे कक्षा एक है तो उसमें एक सेक्शन है ए, कक्षा 2 है तो ए और बी, कक्षा 3 है तो ए बी 3, ऐसे समझ जाओ। कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का इत्यादि, कक्षा 1 के लिए चलता रहे। प्रत्येक कक्षा का 3 अनुभाग है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रत्येक क्लास में 3 गो सेक्शन है और उतना वो पेड़ लगाएगा। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ की कुल संख्या निकालो। अब जैसे देखो, पहला में आ जाओ, हम आएंगे पहला कक्षा में, तो पहला कक्षा वाला कई गो सेक्शन है, 3 गो, तो कई गो पेड़ लगाएगा, 1 गो। जय कक्षा वाला है तो 1 गो लगाएगा, तो कितना पेड़ लग गया, 3 गो। अगला कक्षा 2 गो, एक 3 सेक्शन है, 2 पेड़ लगाएगा। जौन क्लास उतना रहेगा 2 तिया। अगला क्लास है तीसरा क्लास, तीसरा क्लास का 3 सेक्शन है, 3 पेड़ ये लगाएगा, 3 तिया, समझ रहा है अब, 9। अगला कितना लगाएगा, 4 तिया। अगला कितना लगाएगा, 5 तिया। पांचवा क्लास का है तो 3 गो है, 5 तिया। अगला 6 तिया, 7 तिया, 8 तिया। कह रहा टोटल पेड़ कितना लगा, जोड़ लेगा। समझ गया मैथ को, यही मैथ था, जोड़ लेगा। 24 21 45 और 15 60 18 78 और 12 80, अने 78 12 90 90 9 6 15 105 3 108। टोटल पेड़ कितना लग गया आंसर। तब ऐसे ही बनाना है, उसे लिख के जोड़ देना। ऐसे बना देगा एपी में, जब ऐसे नहीं आएगा तो 3 6 डैश 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 कितना 24। हम लोग को पता है इसमें एन का वैल्यू कितना है, 8 का अच्छा था तो एन का वैल्यू 8, ए का वैल्यू 3, डी का वैल्यू 6, 3 में से 6 घटेगा 3। एस एन का मान n/2, ऐसे बना दो या ऐसे बना लो, n-1 इंटू डी। एन के जगह 8/2, 2 गुने 3 प्लस 8 - 1 इंटू डी के जगह पे 3, 8 में भागा 2 4, 6 प्लस 7 21, 4 गुने 21 और 6 27, 27 चौक 108। ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, है कितना आंसर। हट, अरे कक्षा 8 तक निकाले हम लोग रे, हाँ सॉरी कक्षा 12 तक है। सुनो, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है, एन के जगह 12 वाला ले लो ना, एन की जगह बस क्या करना है, ये 8 का निकाल दिया हम, 12 का निकाल देना, 12/2 6, 27 छक कितना गया, 12 तक है ना रे, तो ये 8 तक ना निकाले हम लोग। हाँ एन की जगह 12 से निकाल देना ना, तो ये 8 तो हम ध्यान न दिए, तो चल निकालो, ऐसी ना यही तक 12 तक जाएगा। पढ़ाते हैं 12 तक वाला है। लिख लो ना, 8 तक लिखो ना रे, 12 का बना लेना।
छापो ना जल्दी रे। 162 जल्दी लिखो, खत्म करना है। 17। 12 वाला पर बैठा के आ जाएगा, 12 एन की जगह 12 बैठा देना। बनाना तो 17 हो गया ना रे, 18 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। चलो ठीक है, 5 ही मिनट है, 2-4 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो कौन दिक्कत है आज। जल्दी छापो पहले इसको। सत्रह, ये 17 था ना रे, 18 तो ये है। हाँ 18 बता रहे, बहुत इजी है, टफ नहीं पड़ेगा। है विरीत वाला है ना, तो पाई आएगा ना। चलो हो गया ना उधर। इस साल देखो एक क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में अभी। आ? सी होगा। है क्या नजर आ रहा है, क्या होना चाहिए?
बीपीएससी में सवाल है, पाई का मान -0, 0 कैसी संख्या है? लेकिन एक और रूल सीखे थे, सुन जाओ। यदि कोई अपरिमेय संख्या है तो उसमें यदि जोड़ घटाव किया जाए। अब दोनों ऑप्शन इसमें बना हुआ था, कौन वाला आंसर? और इक्के को मारना है उसमें, सोचो कितना टफ हो जाता है। क्या मानना है? ये वाला, सॉरी 0 वाला लेना है। पाई जब दिया रहे तो कोई अंक नहीं, उसका कोई मान नहीं, उसका मान निकला हुआ है, यही √3 वगैरह रहता है तब उसमें होता है। चलो आगे, हल्ला नहीं। बाद में 18 नंबर सवाल। अरे लड़का देखो इधर, ध्यान दे। यह है सवाल, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 से 1 बढ़ते हुए कहां तक गया? 13 सर्पिल, ऐसा 13 सर्पिल बनाता है। तो बोला जा रहा है कि सबका जोड़ निकालो कि सर्पिल की कुल लंबाई कितनी हुई है। कैसे करेंगे समझो। ये है अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का ये वाला हिस्सा को सर्पिल की लंबाई, यानी जो ये वाला एरिया होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? परिमाप। तो हम लोग ऐसे पढ़े हुए हैं हम लोग अर्धवृत्त का परिमाप में, लेकिन इस सर्किल का लंबाई है। तो देखो फुल सर्किल का जो लंबाई होता है, फुल सर्किल का लंबाई हम लोग पढ़ते हैं 2πr। तो आधा सर्किल की लंबाई कितना हो जाएगा? πr। तो एक एक करके यही काम करना है, बड़ा मैथ नहीं था। अब देखो क्या करेंगे, पहला सर्किल की लंबाई, इधर इसको इधर लेके जाते हैं, ठीक। पहला सर्किल की लंबाई, फर्स्ट सर्किल की लंबाई L1, तो क्या होगा? πr। त्रिज्या का मान कितना है? शुरू वाला का त्रिज्या देखो, यहां से शुरू वाला का त्रिज्या कितना? 0.5, यानी 5 गुने 0.5, बस हो गया L का मान। L2 का वैल्यू, इसका भी फॉर्मूला, पूरा शुरू से कहने जाएंगे। इसमें कहा जा रहा है ये लंबाई वाला ये बना हुआ है सर्किल, ऐसे ऐसे इसे जोड़ा, बोला जा रहा है 13 बार इसे बनाएंगे तो सबका जोड़ निकालो। तो यहां पर ही है, ये बोल रहे हैं कि यहां पर ई वाला सर्किल का ऐसे का लंबाई होता है πr। तो हम लगाए L1 का वैल्यू πr। तो कह रहा है त्रिज्या शुरू वाला का कितना है? 0.5 है, दूसरा वाला का कितना है? 1 है, तीसरा वाला का कितना है? 1.5 है, चौथा वाला का कितना है? आधा आधा बढ़ाते गया है। तो πr है, तो अगला वाला कितना हो जाए? पाई गुने 1, 1.0 मतलब 1, तो ये हो गया पाई। तीसरा वाला का कितना है? πr, हर जगह πr ही ले, r का मान कितना है? 1.5, तीसरा वाला का यहाँ पे है। चौथा वाला πr, पाई गुने 2, ऐसे गया है कहां तक? 13 तक। तो देखो 13वां पद कितना होगा? L13। L13 का वैल्यू निकालेंगे तो 13वां पद कितना होगा? ध्यान दो, ये आधा आधा बढ़ा है, तो आधा आधा करते करते 13 तक पहुंचेंगे तो कितना होगा वैल्यू? 12.5। कहने का मतलब आधा शुरू में है, देखो ऐसे बढ़ो उंगली पे, आधा 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 6.5 होगा। यानी 13वां वाला का जो वैल्यू होगा πr, पाई गुने कितना? 6.5। अब सब का मान निकल गया और यहां से हम लोग को जोड़ निकालना है। यानी यहां पर देखो शुरू वाला कितना हो गया? 0.15, दूसरा वाला 1 पाई, तीसरा 1.5 पाई, ऐसे ही कहा कितना पद तक? 13 पद तक। और 13वां पद हम लोग को पता है कितना है, लास्ट वाला। तो हम लोग क्या लगाएंगे? डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगाओ, Sn बराबर n/2 a + tn। अंतिम वाला पद जब पता है तो n के जगह 13, तो 13/2, a के जगह 0.1 पाई बटा tn के जगह 6.5 पाई, 6.5 और आधा कितना हो जाएगा? 7 पाई। यहां से अब देखो 13/2, 7 पाई के जगह पे 22/7, 7 से 7, 11 से ऐसे 13, 11, 143 आंसर।
फिर से देखो, फिर से देखो, खत्म हो जाएगा 1-2 मिनट का, रुको ना। फिर से पढ़ समझो। इसमें दिया हुआ था कि एक अर्धवृत्त की लंबाई बढ़ते जा रहा, त्रिज्या का मान बढ़ाते गया आधा आधा। तो हमने क्या किया, सर्पिल की लंबाई आधा वाला एरिया का लंबाई निकालते चले गए। तो पहला वाला का निकाले तो पाई आर, फॉर्मूला हमें लगेगा पाई आर। तो पाई, और पहला वाला के लिए त्रिज्या कितना निर्धारित किया गया यहाँ पे 0.5, दूसरा वाला के लिए 1, तीसरा के लिए 1.5, ऐसे गया। लास्ट वाले के लिए हमें पता नहीं था, तो हम लोग ऐसे बढ़ते गए कि आधा आधा बढ़ते जा रहा है, तो 13वां वाला कितना होगा। तो आधा आधा बढ़ेंगे तो 12 के पहुंचेंगे 6, और आधा वाला में जैसे ही बढ़े तो कितना हो गया 6.5, तो 6.5 लगा दी। बस इसी को फॉर्मूला पे बना दे। चलो लिखो, ठेकेदार बनो, ठेकेदार। ठेकेदारी वाला देखता है कैसे काम करता है, वैसे क्या हुआ, पूजा अभी पंडित जी फिर करवाए रे, एकदम चढ़वैले था कि 20-20 रुपये चढ़ाइए, 51 चढ़ाइए, कहले ले होकर बाद। तो सोचो, अपने चेला था वो मोहित, जो 10 में पढ़ता था इसके पहले, वो है अपना स्टॉक लिया। उग्रस पढ़ा, पूजा करवाए, सोचे कि पैसा वाला पूजा ना होगा, तो पैसे वाला खाली बस 100 रुपये हो जा, चढ़ा दीजिए 100 रुपये जा, वसूल लिया वो। चलो देखो, सवाल कितना आसान है। कहा जा रहा है कि लट्ठा को ऐसे रखा गया, लाठी को, लॉक्स मतलब लाठी हो गया, लॉक्स को ऐसे रखा गया है, हल्ला नहीं करो। सबसे निचला वाला में ज्यादा रखा गया है, देखो बोला गया है ढेरी को इस प्रकार रखा जाता है, सबसे निचला वाला में 20 लट्ठा, फिर उसके बाद 19 लट्ठा, उसके बाद 18 लट्ठा, ऐसे करते करते कितना लट्ठा तक जाएंगे कि टोटल लट्ठा का संख्या कितना हो जाएगा 200। यानी एसएन का मान कितना 200, ए का मान कितना 20, डी का मान कितना -1, एन का मान निकालना वहां से, ना निकल जाएगा निकल जाएगा कि निकाले हम, लिखो फॉर्मूला याद नहीं, यही वाला तो फॉर्मूला लगेगा, लिखो जल्दी लिखो, हिंट में। लेकिन तुम लोग गलत कर दिया, ये वाला हमसे निकलवा लेता तुम। अच्छा नहीं निकलेगा तो बोलना, द्विघात समीकरण जाएगा, ऐसा वाला मैथ पहले बना चुका है द्विघात समीकरण में। ये मैथ, ऐसा मैथ तुम यहाँ पे बनाया, तुमको हिंट भी कर दे रहे हैं, तुम कौन सा मैथ देख के बना सकती हो उसको, ये वाला भी बता रहे हैं हम। चौथा नंबर मैथ, 4 नंबर मैथ हिंट कर लो, 20 नंबर जैसा मैथ का है। है 19, चलो 20, एक लास्ट क्वेश्चन है। हाँ हो गया है, लिखो ना जल्दी, तो नहीं तो लिखो नहीं करती है, नहीं लेट होगा, 6-15 में लेटे ना होगा, कहाँ जाएगी लेट होगा, घर है ना, मकान पहले इधर जाएगी, मतलब ना दुकान रे चलो हो गया, आओ ना तो 20 नंबर देखो रे, फिगर देखो, समझो कितना आसान है।
ध्यान दो, एगो रखा हुआ है, देखो ध्यान से, यही से यही वाला बाल्टी से यहाँ पे फिगर पे ध्यान दो, आंसर बन जाएगा। कोई कोई जैसे कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान से एक बाल्टी 5 मीटर की दूरी पर रखी हुई है, जो पहली दूरी 5 मीटर है। अन्य आलू है, पहला आलू है 5 मीटर पे, अगला आलू 3-3 मीटर पे लगा हुआ है। अब बोला जा रहा है कि इस रेखा पे 10 आलू रखा हुआ है, ऐसे ऐसे गया हुआ है, 10-10 आलू रखा गया है। अब कोई क्या है, एक आलू दौड़ चल रहा है, उसमें क्या करना है, एक बार में कोई जैसे देखिए 5 मीटर पे आलू है, फिर 3-3 मीटर पे है, तो एक बार कोई वहां से बाल्टी से दौड़ शुरू करेगा, आलू को लेगा और रखेगा बाल्टी में, तो कितना मीटर दौड़ा, 5 गया 5 आया, कितना 10। दूसरा आलू को उठाने जाएगा तो कितना दौड़ेगा, 5 तो शुरू का था, 3 बाद वाला, 8 गया 8 आया। तो ऐसा समझ रहा है, 5 पहला आलू उठा के डालने में कितना लेगा, 5 इधर 5 इधर, कितना दूरी 10। अगला आलू के लिए 5 3 8 8 16, अगला आलू के लिए 3 5 3 3 6 5 11, जोड़ते जाना है, 11 आना 11 जाना 22। ऐसे ही कितना आलू के लिए है, 10 पदों तक का। ना निकाल देगा, बोलो तो, जोड़ निकालना है कितना, ए का वैल्यू, डी का वैल्यू, एन का वैल्यू, ए से निकालना है 10/2, 2 गुने ए, छोड़ दे। चैप्टर हो गया द इंड, इससे रिलेटेड, लेकिन एक सवाल जो है वो छोड़ दिए हम, जो ऑब्जेक्टिव में ना बाद में पढ़ा देंगे, कभी भी बताएंगे ना तब। इसमें नहीं है, मतलब एनसीईआरटी बुक में नहीं पढ़ना, लेकिन एग्जाम में वो आ जाता है, ठीक, तो उसको एक्स्ट्रा बाद में बता देंगे।